नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो ये यूनिट है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर मैं चला रही हूँ और वो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो और रिसर्च डिज़ाइन भी बोल सकते हो। ओके, तो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है वो रिसर्च डिज़ाइन का चल रहा है, जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में भी आता है। ओके, तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मैम ये तो रिसर्च एप्टीट्यूड में नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा। मैंने आई थिंक 4-5 प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे 2019 के और 2018 के देखे थे, तो उनमें मुझे 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन के देखने को मिले हैं और वो मैं क्विज सेशन जो हमारे यहाँ होता है उसमें कराने वाली भी हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका पेपर 1 में भी क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में तो ऑफकोर्स के लिए आता ही आता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम देख रहे थे जो रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में देख रहे हैं। और टॉपिक पर चलने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है जहाँ पर डेली जो क्लास होती है उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाती है और जो क्विज टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसमें क्विज सेशन डेली रात को होता है 7:30 बजे शाम को। के तो यहाँ पर अगर किसी को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकता है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है उसमें मैंने लिंक दे दी है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन के मेनली जो टाइप्स है वो दो है, प्रयोगात्मक शोध और दूसरा है अप्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध को हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और अप्रयोगात्मक शोध को बोलेंगे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रयोगात्मक देखिए, मैंने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का पूरा जो जितने भी उसके टाइप्स थे मैंने पढ़ा लिए हैं और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के जो भी टाइप्स हैं उनमें हम अब बस आज का ये वीडियो बनने वाला है और कल एक टाइप्स रह जाएगा, यानी कि कल हमारा ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर उसकी जो विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, आईवी जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिनकी इफ़ेक्ट हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ती है, तो उन आईवी में हम जोड़ तोड़ यहाँ पर कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? जोड़ तोड़ कर पाते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा ये है कि हम जो भी प्रायोजकों का सिलेक्शन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो रैंडमली तरीके से यहाँ पर किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, जो भी समूहों में जो प्रायोजक हम लेते हैं उनको जो समूहों में हम बांटते हैं, तो उन समूहों का भी जो हम आवंटन करते हैं तो वो भी हमारा रैंडमाइज सिस्टम से ही होता है। ये तीसरी उसकी विशेषता है। और चौथी विशेषता है कि यहाँ पर स्टेटिस्टिकल जो टेस्टिंग होती है, यानी कि एफ टेस्ट, टी टेस्ट, मान विटनी, यू टेस्ट। ओके, तो ये सारे टेस्ट जैसे तो आपकी जो भी समस्या है, आपका जो भी रिसर्च डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर क्या होगा, स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग वहाँ पर यूज़ होगी। ओके, तो यहाँ पर ये 4 बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। ये 4 बात आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की विशेषता है। ओके, जहाँ पर जोड़ तोड़ किया जाता है आईवी में और फिर प्रायोजकों को रैंडमली सिलेक्शन किया जाता है। फिर प्रायोजक के आधार पर जो भी ग्रुप बनाते हैं उन ग्रुपों को भी हम रैंडमली तरीके से विभाजित करते हैं और स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग यूज़ करके हम उसका जो सार्थकता का स्तर होता है वो माप करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन के प्रकार की बात की जाए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की जो टाइप्स है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर मैंने पहला वाला क्लियर करा दिया है, दूसरा वाला आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तीसरा वाला भी मैंने ये क्लियर करा है, चौथा वाला भी क्लियर हो गया है, पांचवा वाला कल ही क्लियर हुआ है और आज हम देखने वाले हैं यादृच्छिकृत कारक गुणित डिज़ाइन। ओके, तो रैंडमाइज फैक्टोरल डिज़ाइन में आज हम देखने वाले। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले यादृच्छिक कारक गुणित डिज़ाइन यानी कि रैंडमाइज फैक्टोरल डिज़ाइन आखिर है क्या। यहीं से कई बार पीएचडी में जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि आपके फैक्टोरल डिज़ाइन
क्या है। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए। इस डिज़ाइन का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जहां प्रयोगकर्ता एक साथ ही दो या दो से अधिक IV के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है तथा साथ ही साथ वह इन चरों की अंतःक्रिया द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करना चाहता है। देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि इस डिज़ाइन का उपयोग वहीं पर किया जाता है जहाँ पर क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे रिसर्च में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो जो IV होता है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा एक ही होने वाला है। ओके, एक हो या फिर मान लीजिए 2 लीजिए, 3 लीजिए। ओके, लेकिन हमारा जो IV होता है वो IV हमारा काफ़ी होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है कि जो हमारा IV है वो आपका कैसा होता है, तो दो या दो से अधिक होता है इस डिज़ाइन में। ओके, तो यहाँ पर उसका प्रभाव मान लीजिए हमारे यहाँ 3 IV मिले हैं हमें, और इन तीनों की मुझे क्या करना है, इफ़ेक्ट चेक करना है DV पर। तो मेरे पास ये 2 से ज़्यादा है ना, तो उसके इफ़ेक्ट का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, ये IV क्या और इस IV का, इन दोनों का जो अंतःक्रिया होती है, तो इन दोनों की इफ़ेक्ट DV पर क्या पड़ रही, या फिर इन दोनों की इफ़ेक्ट DV पर क्या पड़ी। इस तरीके से अंतःक्रिया क्या इफ़ेक्ट भी यहाँ पर क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जब किसी डिज़ाइन में दो IVS का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो IVS यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे द्विकारक कारक गुणित डिज़ाइन कहा जाता है। देखिए, 2 फैक्टर फैक्टोरियल डिज़ाइन किसे कहेंगे, तो जहाँ पर सिर्फ 2 IV होंगे। कितने होंगे, 2 IV होंगे। जहाँ पर 2 IV होंगे वो हमारे 2 फैक्टर फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाएगा। ओके, और जहाँ पर मान लीजिए 3 IV हैं तो वहाँ पर हमारा क्या कहा जाएगा, उसे त्रिकारक गुणित डिज़ाइन कहा जाएगा। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कथनों के रूप में भी आ सकता है या फिर इजीली सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो त्रिकारक गुणित जो डिज़ाइन होती है तो उसमें कितने होते हैं IV, 3 होते हैं, और जो द्विकारक डिज़ाइन होती है उसमें 2 IV होते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए, कारक गुणित डिज़ाइन 2 विमाओं के आधार पर परिवर्तित होते पाए जाते। देखिए, कारक गुणित जो फैक्टरल डिज़ाइन है वो हमें 2 विमाओं के आधार पर परिवर्तित होते पाए जाते। एक तो हमारा होता है IV की संख्या। यहाँ पर IV मान लीजिए हमने IV 2 लिया। ओके, तो ये हमारी IV की जो संख्या हो गई वो ये एक विमा हो गया। अब दूसरा विमा कौन सा है, तो IV के स्तर की संख्या। मान लीजिए मैंने ये दो IV लिए, लेकिन इस IV के 2 स्तर है और इस IV के 3 स्तर है। ओके, मैंने आपको आगे की आपने जो देखी थी 1 वे में देखा था, है ना, 1 वे डिज़ाइन में देखा था कि उनके जो स्तर होते हैं IV के भी स्तर होते हैं। तो इस तरीके से IV के मान लीजिए यहाँ पर 2 स्तर है। मान लीजिए आप ये विस्तार के आधार पर आप अपना रिसर्च कर रहे हैं, तो विस्तार के आधार पर आपके 2 विस्तार बनेंगे, शहरी विस्तार और ग्राम्य विस्तार, है ना। तो इसी तरीके से मान लीजिए आप कोई टीचिंग रिलेटेड टीचर्स पर आप अगर अपना रिसर्च करना चाहते हैं तो टीचर्स में भी आएंगे, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होंगे, फिर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होंगे, फिर नॉन गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको जो स्तर, इसमें जो IV आपका क्या होता है, टीचर्स होते हैं, लेकिन उनके भी पार्ट पढ़ेंगे, है ना। तो उनके जो टीचर्स का जो लेवल होता है उनके भी पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा IV के अंदर का जो स्तर होता है ये भी यहाँ पर देखा जाता है फैक्टोरियल में। ओके, तो यहाँ पर 2 बात आपको याद रखनी, IV की संख्या, यानी कि हमारी IV की संख्या कितनी है, 2 है। ओके, और IV के स्तर कितने हैं, तो एक के 2 है और दूसरे के 3 है। इस तरीके से आपके मान लीजिए एक के 3 हो, दूसरे के भी 3 हो, ये मान लीजिए कम से कम 2 स्तर तो होंगे ही। एक IV के आपके कम से कम कितने स्तर होंगे, 2 स्तर तो होंगे। ओके, चलिए, यदि किसी प्रयोग में 2 IV हैं, दोनों के 2 स्तर हैं, तो उसे 2/2 कारक गुणित डिज़ाइन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोलेंगे 2 गुना 2, ऐसा नहीं बोलेंगे,
2/2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 2/2 बोलेंगे। ओके, ये भी मेरे जब मैं अपना इंटरव्यू देने गई थी पीएचडी का, तो वहाँ पर मुझे इसमें से यही क्वेश्चन किया गया था। मुझे बोला गया कि आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके बारे में बताइए। तो मैंने बताया, तो फिर मुझे बोला कि वो डिज़ाइन किस तरीके से, फैक्टरल डिज़ाइन है वो किस तरीके से बोला जाता है। तो मैंने गलती से, मुझे उस टाइम पर पता नहीं था, तो मैंने बोल दिया 2x2। तो मुझे बोला कि ये इस तरीके से नहीं बोला जाता है, इसे 2/2 बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं भी आपको यहाँ पर एडवाइस दे देती हूँ कि अगर आप भी अपनी पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओ और आपको भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, तो आप यहाँ पर गलती ना करना मेरी तरह। ओके, तो यहाँ पर 2/2 आएगा। चलिए, यदि किसी प्रयोग में कितने आईवी हो, मान लीजिए एक आईवी है और ये दूसरा आईवी है, और दो आईवी है और उनके स्तर कितने हैं, 2 स्तर है। ओके, तो यहाँ पर एक स्तर, दूसरा स्तर, यहाँ पर एक स्तर, यहाँ पर दूसरा स्तर। ओके, तो कारक गुणित डिज़ाइन यहाँ पर क्या बनेगी, हमारी 2/2 बनेगी। ओके, क्या बनेगी 2/2। देखिए, ये पहला आईवी, ये दूसरा आईवी। ओके, और इनके भी कितने स्तर है, ये 2 स्तर इनके हैं और ये 10 स्तर इनके है। ओके, ये पहला आईवी और ये दूसरा है भी, और उनके भी 2 स्तर और उनके भी 2 स्तर। इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। ओके, चलिए, यदि मान लीजिए आपको आपके दोनों उसी तरह यदि आपके दोनों आईवी के 3-3 स्तर है, मान लीजिए आपके दोनों आईवी हैं और उनके कितने स्तर हैं, 1 2 3 स्तर है, 1 2 3, इस तरीके से 3 स्तर है। तो आप किस तरीके से इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और बीच में हम बाय करेंगे, यानी कि 3/3 इसे यहाँ पर बोला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो देखिए, ये एक आपका आईवी, ये दूसरा आईवी, और उसके भी ये 3 स्तर और इसके भी ये 3 स्तर। ओके, ये मैं आपको डिप्थ में समझा रही हूँ, कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको बस समझा रही हूँ क्योंकि आपसे भी मेरी तरह गलतियाँ ना हो। चलिए, इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके तीन आईवी हो। ओके, चलिए, यहाँ पर आपके कितने आईवी हैं, 3 आईवी, और मान लीजिए पहले के कितने हैं, 2 स्तर है, दूसरे के 3 स्तर है और तीसरे के 2 स्तर है। तो इसकी डिज़ाइन किस तरीके से बनेगी हमारी, तो पहले के हमारे 2 स्तर हो गए पहले आईवी के, उसके बाद हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरे आईवी के कितने स्तर है, 3 स्तर है, फिर से हम इस तरीके से लिखेंगे, और फिर तीसरे आईवी के कितने स्तर है, 2 है। तो हमारी फैक्टरल डिज़ाइन क्या बनेगी, 2/3/2। ओके, इस तरीके से आपको बनाना होगा। मान लीजिए तीनों के 3-3 स्तर है, तो 3 3 3। ओके, मान लीजिए आपके आईवी 4 हैं, आईवी कितने हैं, आपके आईवी कितने हैं, 4 हैं मान लीजिए। ओके, आपकी आईवी 4 है, तो इनके 2 स्तर, इनके 2 स्तर, इनके 3 स्तर और इनके 3 स्तर, इस तरीके के होंगे। तो हम क्या करेंगे, तो पहले आईवी का हमारा 2 स्तर बाय, यहाँ पर दूसरा जो आईवी है उसके 2 स्तर बाय 2, यहाँ पर फिर से तीसरा जो हमारा आईवी है उसके 3 स्तर, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और फिर हमारा जो चौथा आईवी है उसके 3 स्तर, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारी ये फैक्टरल डिज़ाइन इस तरीके की बनेगी, 2/2/3/3। ओके, यहीं से ही यूजीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्टरल डिज़ाइन आपकी क्या बन रही है। आपको पैराग्राफ दिया होगा पेपर 2 में, और फिर आपको पैराग्राफ दिया होगा, और फिर आपको क्वेश्चन में पूछेंगे ये जो पैराग्राफ दिया है उसमें कौन सी डिज़ाइन बन रही है। तो आपको इस तरीके से ये बनाना, अगर आपको आईवी पहचानना आ जाएगा और आईवी के स्तर आपको लेवल वहाँ पर बताए गए होंगे, तो उसके आधार पर आप इजीली ये डिज़ाइन बना सकोगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर यहाँ पे भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, इस डिज़ाइन में प्रयोगकर्ता कम से कम 2 आईवी के प्रभाव का एक साथ अध्ययन करता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे आईवी हो जाते हैं। ओके, तो हम एक एक आईवी को चेक करने बैठेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। हमारा जो टाइम जितना वेस्ट होगा उतना ही हमारा मनी भी वेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा रिसर्च भी उतना लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, एक ही साथ आईवी, सभी जितने भी आईवी होंगे उनके इफेक्ट वो एक साथ ही चेक करेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 2 आईवी के प्रभाव का एक साथ अध्ययन करता है। ओके, यानी कि मेरे पास मान लीजिए 3 आईवी है, तो मैं इन तीनों आईवी को एक साथ अलग अलग ग्रुपों में लोगों को बांट दूंगी और उन पर ये आईवी की इफेक्ट चेक करूंगी। ओके, चलिए,
इस तरह की डिज़ाइन में प्रत्येक ऐसे आईवी के कम से कम दो दो स्तर होते हैं। मैंने बताया ना, कम से कम एक आईवी होता है उसका कम से कम दो स्तर तो होता है, यानी कि मिनिमम दो स्तर होंगे उसके। इस तरह से सबसे छोटा यादृच्छिक कारक गुणित डिज़ाइन हमारा क्या बनता है, 2/2 बनता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा यादृच्छिकृत कारक डिज़ाइन कौन सा है। तो सबसे छोटे की बात की जाए तो 2/2 होगा। ओके, बड़ा की तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते हैं ना, जैसा आपके जितने भी आईवी होंगे उनके जितने भी स्तर होंगे उसके आधार पर काम करेगा। लेकिन छोटे की बात की जाए, मिनिमम की बात की जाए, तो यहाँ पर 2/2 हमारी फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो बनेगी, छोटे में छोटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रयोगकर्ता प्रयोज्य का प्रारंभिक चयन जीव संख्या से यादृच्छिक ढंग से करता है। देखिए ये तो हम कॉमन ही समझ सकते हैं, आगे के सारे वीडियो में मैंने बता दिया है कि प्रयोज्य, मान लीजिए हमारे पास 100 प्रयोज्य है और उनमें से मुझे 60 प्रयोज्यों को क्या करना है, चुनना है। तो मैं यहाँ 100 में से रैंडमली विधियों का यूज़ करके 60 लोगों को चुन लूँगी। ओके, और इसके बाद मैं क्या करूँगी, विभिन्न प्रयोगात्मक समूह में मैं उसे बांटकर प्रत्येक समूह में विवेचन यानी एक्स देते हैं उसका मापन डीवी पर कर लेता है। देखिए उसके बाद मैं क्या करूँगी, इनमें से भी मैं 6 ग्रुप बना लूँगी, मेरे जितने आईवी होंगे और उन आईवी के जितने भी स्तर बनते होंगे उसके आधार पर मैं क्या करूँगी, मैं अपना ग्रुपों में जो लोग हैं उनको बांट दूँगी। ओके, मान लीजिए मेरे आईवी 2 है और एक के 2 स्तर है, दूसरे के 3 स्तर है, तो उसमें क्या होगा, मेरे 6 ग्रुप बनेंगे। ओके, अब देखिए 6 ग्रुप बन रहा है तो मैं यहाँ पर 10 लोगों को लूँगी, यहाँ पर 10 लोगों को, यहाँ पर 10 लोगों को, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। तो इस तरह 10 लोगों का जो मैं चुनाव करती हूँ समूह में, वो भी किस तरीके से करूँगी, रैंडमली तरीके से करूँगी, यानी कि इनका असाइन भी मैं रैंडमली तरीके से करूँगी, सिक्का उछाल कर करूँगी कि चलिए ये नंबर वाला ये ग्रुप में जाएगा, ये नंबर वाला अगर टेल आता है और ये नंबर आता है तो वो इस ग्रुप में जाएगा, इस तरीके से। ओके, ये बातें मैंने आगे के वीडियो में अच्छे से समझा दी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। चलिए, अगर जिनको भी डिटेल में देखना है वो आगे के वीडियो देख लें। अब देखिए इनका संकेतन रूप अगर दिया जाए तो वो आपके आईवी पर डिपेंडेंट होता है। ओके, मान लीजिए मेरे पास अभी 2 आईवी है और एक के 2 स्तर है, दूसरे के मेरे 3 स्तर है, तो इसका जो मुझे बनाना होगा तो वो किस तरीके से बनेगा। तो मान लीजिए ये 2 स्तर है तो उसे मैं B1 नाम दे देती हूँ और B2। ओके, ये मेरे 2 आईवी के 2 स्तर हो गए, ये आईवी के मेरे 2 स्तर हो गए। ओके, अब देखिए मेरे ये आईवी के कितने स्तर है, 3 है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ A1, A2 और A3, ये मेरे दूसरे आईवी के 3 स्तर हो गए। ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनेगा आपका, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की आपकी ये डिज़ाइन बनेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, A1 वाला यहाँ पर होगा तो B1 वाला भी यहाँ पर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर A1 वाला होगा तो यहाँ पर B2 है तो वो B2 वाला यहाँ पर होगा, इस तरीके से डिज़ाइन बनेगी। ओके, यहाँ पर A2 वाला है तो यहाँ पर से हम B1 वाला लेंगे, यहाँ पर A2 है तो हम यहाँ पर B2 लेंगे। ओके, और यहाँ पर A3 है तो यहाँ पर मैं B1 वाला लूँगी, और यहाँ पर A3 है तो यहाँ से मैं लूँगी B2। ओके, इस तरीके की ए जो आपके जितने भी आईवी है उनके जितने भी स्तर हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइन बनेगी। ये उसका संकेतन रूप मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कार्यक्षमता पर कमरे की ताप और आवाज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। कि तो देखिए यहाँ पर जो कार्यक्षमता है उस पर इफ़ेक्ट हो रही है, किसकी हो रही है, कमरे के ताप और कमरे के जो आवाज़ होती है उसका। ओके, तो कमरे के ताप और जो आवाज़ है वो दोनों हमारे क्या हो गए, वो हमारे आईवी हो गए, क्या हो गए, आईवी हो गए। और कार्यक्षमता पर अगर इफेक्ट हो रही है इन दोनों की तो ये हमारी कार्यक्षमता हो गई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने चरों की पहचान कर ली है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है। तो देखिए मेरे यहाँ पर आईवी कितने बन रहे हैं, मेरे आईवी यहाँ पर 2 बन रहे हैं। अब देखिए कमरे के ताप की बात की जाए तो मैं उसे 3 स्तरों में बांट सकती हूँ, उच्च ताप, ओके, मध्यम ताप
और फिर मैं उसे बांट सकती हूँ निम्न ताप। ओके, तो ये 3 स्तर मेरे ताप के आधार पर बन गए। ये मेरे ताप के आधार पर, ये मेरा ताप आई हुई। ओके, तो उसके 3 स्तर मेरे बन गए। और फिर अब मेरे ये आवाज़ के हैं, तो यहाँ पर मैं 2 ही आवाज़ लेना चाहती हूँ कि एक हमारी आवाज़ मान लीजिए अधिक आवाज़ और कम आवाज़। ओके, तो मेरे आवाज़ के कितने स्तर हो गए? 2 स्तर हो गए। और जो ताप है उसके मेरे कितने स्तर हो गए? 3 स्तर हो गए। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमारे जो आईवी थे उसे पहचाना और आईवी के भी स्तर को भी हमने पहचान लिया, बराबर। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर 3 स्तर यहाँ पर जो ताप का था तो वो 3 स्तर बने, और आवाज़ था तो उसके 2 स्तर बने। अब देखिए आगे क्या करना है हमें। चलिए, अब देखिए इतना क्लियर होने के बाद मैं क्या करूँगी, प्रयोज्य को लूँगी। मान लीजिए मेरे पास 100 प्रयोज्य है और 100 में से मुझे सिलेक्शन करना है 60 का। कितने का? 60 का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, रैंडमली विधि यूज़ करूँगी। मान लीजिए मैं चिट्ठियाँ बनाऊँगी 100, उनमें से 60 चिट्ठियाँ निकालूँगी और 60 लोगों को पसंद कर दूँगी। यानी कि मैंने यहाँ पर रैंडमली क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया प्रयोज्यों का। ओके, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इनको ग्रुप में डिवाइड करना है। तो ग्रुप में डिवाइड करने के लिए मेरे पास टोटल कितने स्तर बने थे? 3 स्तर मेरे आईवी के, ताप आईवी के, और 2 स्तर मेरे किसके बने थे? तो वो हमारे आवाज़ के बने थे ना। तो टोटल मेरे पास 6 ग्रुप में मुझे बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे? 6 ग्रुप बनाने होंगे। देखिए मैंने आपको अभी डिज़ाइन बता दी थी। तो देखिए ये A1 यानी कि ये ताप। ओके, और ये हमारी यहाँ पर आएगी वो आवाज़ आएगी। ओके, आवाज़। तो आवाज़ हमारी यहाँ पर बनेगी B1 B2। ओके, फिर यहाँ पर A2 A3। तो इस तरीके से देखिए मैं किस तरीके से ग्रुपों में डिवाइड करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से मैंने किया। अब देखिए मैं एक ग्रुप में क्या करूँगी, यानी कि A1 है वो हमारा अधिक ताप है। तो अधिक ताप में 10 लोगों को मैं यहाँ पर मुझे देखिए कितने ग्रुप बनाने हैं, मुझे 6 ग्रुप बनाने होंगे। तो यहाँ पर 6 ग्रुपों में जो मैं रैंडमली तरीके से यूज़ करके सिक्का उछाल कर ये तय करूँगी कि कौन सा ग्रुप कौन से लोग किस में रहेंगे। उससे पहले मैं ये डिज़ाइन आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक कमरा होगा, वहाँ पर क्या होगा, तो अधिक तापमान वाले होंगे, और वहाँ पर आवाज़ भी क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पर क्या होगी, निम्न तापमान वाले होंगे लेकिन आवाज़ कैसी होगी, अधिक होगी। यहाँ पर मध्यम ताप वाले होंगे, यहाँ पर A2, यहाँ पर A2। ओके, या मध्यम ताप वाले होंगे और आवाज़ कैसी होगी, अधिक होगी। ये निम्न तापमान वाले होंगे और उसकी आवाज़ कितनी होगी, अधिक होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर बनता है हमारा, तो हमारा यहाँ पर आवाज़ जो ताप है वो अधिक होगा और आवाज़ क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर देखिए मध्यम आपकी ताप होगी और आवाज़ कैसी होगी, कम होगी। और यहाँ पर निम्न ताप होगा और आवाज़ कैसी होगी, कम होगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कितने ग्रुप बने, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 4 5 6 ग्रुप बने मेरे यहाँ पर। तो मुझे अब जो 60 लोग हैं उन्हें कितने ग्रुपों में बांटना है, तो उसे मुझे 6 ग्रुपों में बांटना है। अब देखिए मुझे 6 ग्रुपों में बांटना है, तो मैं सब में क्या करूँगी, 10-10 लोग लूँगी। तो 10-10 लोगों को लेने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, रैंडमली यूज़ करूँगी। रैंडमली जो विधियाँ होती है उसका यूज़ करके मैं क्या करूँगी, इन 10-10 लोगों को ले लूँगी और उनको बता दूँगी कि भाई आप 10 लोग हैं वो ये ग्रुप में रहिए, ये 10 लोग हैं ये इस ग्रुप में रहेंगे, ये 10 लोग हैं इस ग्रुप में रहेंगे। इस तरीके से मैं उनको ग्रुप में डिवाइड करूँगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ग्रुप में सभी को डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, चलिए यहाँ पर पेज डालना भूल गई, इसे मैं हटा लेती हूँ। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबको मैंने कितने 6 कमरे बना लिए, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और ये 6। ओके, देखिए ये पहला वाला कमरा क्या है, A1 B1 A2 B1 A3 B1। ओके, यहाँ पर A1 B2 A2 B2
और ये हमारा A3 और B2। ओके, ये हमारे 6 कमरे बन गए। इन सभी में मैंने 10-10 लोगों को क्या कर दिया, ग्रुप में विभाजन किया है। यहाँ पर देखिए मैं बता रही हूँ बार बार कि रैंडमली तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है, विभाजन किया। अब सभी को मैं 2 घंटे के लिए काम करने को दूंगी। कितने, 2 घंटे। तो 2 घंटे सभी को मैं यहाँ पर दे रही हूँ। सभी को 2 घंटे इस कमरे में काम करना होगा। काम करने के बाद उन पर एक प्रश्नावली, उन लोगों को 2 घंटे के बाद प्रश्नावली दूंगी भरने के लिए। क्या करूंगी, प्रश्नावली दूंगी भरने के लिए। और वो प्रश्नावली क्या होगी, मेरी कार्य क्षमता की जांच करने वाली क्षमतावली होगी। ओके, सॉरी, प्रश्नावली होगी। यानी कि मेरी जो प्रश्नावली होगी वो कार्य क्षमता को चेक करते हुए प्रश्नों को वहाँ पर रखा गया होगा। और जो प्रश्नावली है उसके आधार पर जो भी प्राप्तांक मुझे मिलेंगे, उन प्राप्तांकों को मैं ज्ञात करके वहाँ पर क्या करूँगी, वहाँ पर मैं जो हमारी सांख्यिकीय टेस्ट होती है उसका क्या करूँगी, उसका मापन करूँगी। तो उसका जो ऐप परीक्षण होता है, उन ऐप परीक्षण के आधार पर मैं उनकी जांच करूँगी और कुछ निष्कर्ष पर पहुँचूँगी। अब देखिए, निष्कर्ष पर मैं पहुँचूँगी, वहाँ पर भी मुझे 3 प्रकार के निष्कर्ष मिलेंगे। किसने, तो जो 2 तो हमारे जो ताप है उसके, एक हमारे ताप के आधार पर मिलेगा, सॉरी, एक हमारा क्या होगा, ताप के आधार पर मिलेगा और दूसरा हमारी आवाज़ के आधार पर मिलेगा। यानी कि ताप की इफ़ेक्ट जो होती है प्रयोज्य पर पड़ती है, प्रयोज्य की जो कार्य क्षमता पर पड़ती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ। ओके, यहाँ पर कार्य क्षमता, ओके, ये हमारी कार्य क्षमता है। तो देखिए ताप की कार्य क्षमता पर क्या इफ़ेक्ट हुई है उसके बारे में मुझे यहाँ से पता चलेगा। यानी कि ताप का प्रभाव जो होता है वो कार्य क्षमता पर सार्थक पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसका आंसर मुझे यहाँ से मिलेगा। ओके, उसके बाद मुझे दूसरा आंसर क्या मिलेगा, सॉरी, ओके, दूसरा आंसर मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, तो दूसरा आंसर मुझे आवाज़ के आधार पर मिलेगा। यानी कि आवाज़ की जो प्रयोज्य है, आवाज़ का जो प्रभाव होता है वो कार्य क्षमता पर सार्थक बढ़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये दूसरा आंसर मुझे मिलेगा। उसके बाद मुझे तीसरा आंसर क्या मिलेगा, तो तीसरा आंसर हमारा है ताप एंड आवाज़। यानी कि ताप एवं आवाज़, ये दोनों का प्रभाव कार्यक्षमता पर पड़ता है या नहीं, इसके बारे में भी मुझे क्या पता चले, यहाँ पर पता चलेगा। यानी कि ये वाला जो हमारा जो ताप और आवाज़ दोनों को मिलाकर हमने कार्यक्षमता की जांच की है, तो वही हमारी क्या कहेगी, वही हमारी अंतःक्रिया प्रभाव कहा जाएगा। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अंतःक्रिया प्रभाव क्या कहा जाएगा, अंतःक्रिया प्रभाव। अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो इंट्रैक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, इंट्रैक्शन इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंट्रैक्शन इफेक्ट क्या होती है। तो 2 वेरिएबल्स होते हैं, जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उनके बीच की जो अंतर की क्रिया की जो जांच की जाती है उसको ही हम कहेंगे अंतःक्रिया प्रभाव, यानी कि इंटरेक्शन इफेक्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ से 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो रैंडमाइज फैक्टरल डिज़ाइन होती है इस तरीके की होती है। आई होप आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी पीएचडी में भी पूछे जाते हैं, और आपकी पीएचडी में मीन्स आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपकी इंटरव्यू में भी कई सारे लोगों को पूछे गए हैं। मुझे तो एक्सपीरियंस है, मुझे पूछे गए। ओके, हर बार मैंने 4 या 5 यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दी थी और इंटरव्यू देने गई तो मुझे यहीं पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर साझा मैंने कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।